नमस्कार। विजय राणा की ओर से आइए स्वागत करते हैं वाराणसी से महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा का। आप वाराणसी के जगत प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत हैं और साथ ही काशी के में संत तुलसीदास की विरासत के उत्तराधिकारी भी हैं। 80 घाट के बराबर में स्थित आज इस स्थान को अखाड़ा तुलसीदास कहा जाता है, जिसकी स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। प्रोफेसर मिश्रा आईआईटी बीएचयू में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी हैं और विज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं के ऐसे वाहक आजकल दुनिया में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेसर मिश्रा बनारस की गौरवशाली संगीत परंपरा के उत्साही रक्षक भी हैं। उनके द्वारा आयोजित संकट मोचन समारोह में भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा के श्रेष्ठतम कलाकार हर वर्ष भाग लेते हैं और ये कार्यक्रम पूरे एक सप्ताह संकट मोचन मंदिर में चलता है। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी लोग जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो इसमें रात का तीसरा पहर है। भारत से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं प्रोफेसर हीरामन तिवारी से 2 शब्द कहने के लिए आग्रह करूंगा और आप जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के अध्यक्ष हैं। मेरा पहला प्रश्न प्रोफेसर मिश्रा से है। महंत जी, ये बताइए, गोस्वामी तुलसीदास का बचपन, जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत कष्टमय था, तो फिर वो बनारस आगमन उनका किस तरह से होता है और उनके आरंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए और कहाँ उन्होंने वो ये जो विद्वता अर्जित की वो कहाँ और किस तरह से की। आपको हमारा प्रणाम। और इतना बड़ा विषय आपने दे दिया है और हम इसको संक्षेप में कोशिश करेंगे कि टाइम फ्रेम में ये हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की तो लोकोक्तियां भी बहुत चली। उसमें कई चीजें ऐसी आई जिनकी बड़ी प्रामाणिकता नहीं मिलती है। हमें जो प्रमाण मिला, जो हमारे अपने पूर्वजों से जो ज्ञात हुआ है, हम उस आधार पे आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। एक जो पहला वो मिलता है 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। इसमें भी देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। लोग जो उनका निर्वाण दिवस है और जन्म दिवस, इसमें कुछ कंफ्यूजन लोग कर देते हैं। तो जैसे है उनका निर्वाण का है संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तो ये 2 हैं, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। राजापुर गांव में आत्माराम दुबे जी, ये बहुत बड़े ज्योतिष विद्या के विद्वान थे। इनके घर में हुलसी जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो पुत्र मतलब इस दुनिया में आते ही पहला जो प्रोनाउंस किया, जो बच्चे यूजुअली रोते हैं, उसके श्रीमुख से राम निकला। तो लोग इसको बहुत अच्छा नहीं माने। एक तो ये मान्यता है कि बच्चे पैदा होने के बाद रोते हैं और वो नॉर्मल मानते हैं उसको, लेकिन उनको 32 दांत था और मूल नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ। तो और उसमें जो दाई थी उसने कुछ समय, जन्म का समय कुछ गलत आत्माराम जी को कन्वे कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा बड़ा अपशकुन होगा इस घर के लिए। और थोड़े ही दिन बाद माँ का निधन हो गया, तुलसी का निधन हो गया। फिर उससे वो उनकी आशा इतनी बलवती हुई, वो एकदम से डर गए और उन्होंने अपने मेड, जिसका नाम चुनिया था, वो बच्चे को उन्होंने दे दिया। कहा कि इस बच्चे को इस घर से ले जाओ और फिर हम लोग अब इसको नहीं देखेंगे। वो चुनिया के लेके चली गई उस बच्चे को। और इसी बीच क्या हुआ कि 5 साल बीतते बीतते 5 साल की उम्र में चुनिया का भी निधन हो गया और वो बच्चा फिर ऑर्फन की जिंदगी जीने लगा और एक तरह से भिक्षाटन करके अपने पेट की और अपनी परवरिश करने लगा। वो वैसे भ्रमण करने लगा। वहां एक हनुमान मंदिर था। तो एक वैष्णव संत नरहरि दास जी उस समय वहां आए हुए थे और उनके कथा का आयोजन था। संजोग से गोस्वामी जी मंदिर के इर्द गिर्द ही रहते थे, वहां पहुंच गए उनके कथा में। और कथा के बाद उनकी नजर, नरहरि दास जी की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने नाम पूछा तो कहे हमारे पास तो कोई माँ बाप कोई नहीं है, मैं ऐसे ही अनाथ हूँ। तो नरहरि दास जी ने उनको लेके फिर गए अयोध्या वहां से। और अयोध्या में जो भी वैष्णव संप्रदाय के जो भी रीतियां हैं, उनके यज्ञोपवीत बाका जितने संस्कार हैं, वो सब कराया। और फिर उनको लगा कि ये बालक बहुत
तीव्र और अच्छे बुद्धि का बालक है, इसका अध्ययन होना चाहिए। तो उन्होंने फिर उनको लेके उनको काशी भेजा और काशी में से सनातन जी के नेतृत्व में उन्होंने उनको दिया कि आप इस बच्चे को पढ़ाएं। और 15 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया काशी में, वेद वेदांग और उपनिषद के। फिर उसके बाद अध्ययन के बाद गोस्वामी जी ने सोचा कि अब अध्ययन हमारी पूरी हो गई। देखिए, एक यहाँ पर हम और ऐड करेंगे, काशी क्षेत्र अपने आप में शुरू से ये विद्वानों की नगरी रही है। और किष्किंधा कांड में आप देखिए गोस्वामी जी ने इसको बढ़िया से जिक्र भी किया है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अघहानिकर। मतलब ये ज्ञान का खान है और आपके जितने पाप हैं, ये स्पेस ऐसा है, शिव जी की नगरी है कि यहाँ आते ही आपके सारे पापों का शमन हो जाता है। अच्छा, वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि वो फेस वैल्यू देख के आपके पाप का क्षरण करता है। वो चाहे जो भी हो, अगर इस स्पेस में आया तो ये इस जगह का महत्व है। तो इसी दृष्टि से गोस्वामी जी यहाँ पढ़े लिखे, एक तरह से उनकी पूरी एकेडमिक्स डायमेंशन तैयार हुई काशी में। फिर उनका मन हुआ कि हम अपने गांव चले। गांव चल के, तो इस बीच जब वो गांव गए तो उन्होंने देखा कि कोई वहां कुछ रहा ही नहीं वहां पे, और यवनों का राज्य था। जो मुगल सेना से जो सैनिक पलायित हुए थे, वो बाद में वहां उस क्षेत्र में डकैती वगैरह किया करते थे। और दूसरे, वो नदी का तट था, बाढ़ वगैरह से वो सब बहुत सी मकाने ध्वस्त हो चुकी थी, टीले थे, और काफी लोग वहां से माइग्रेट भी हो गए थे। लेकिन उनके कुछ परिचित, जैसे बकरीदी बाबा, रजिया बाबा, बकरीदी वो दर्जी थे, तो उन लोगों ने पहचाना और उनके लिए वहां व्यवस्थित रहने का वो किया, इंतजाम किया। फिर गोस्वामी जी ने वहां अपनी ये ज्योतिष विद्या और राम कथा ये करके अपना जीवन यापन करके वहां शुरुआत की, एक तरह से कैरियर की शुरुआत की। उनकी प्रसिद्धि वहां फैलने लगी। और नदी के उस पार एक और नाम आता है, दीनबंधु पाठक। ये भी अपने समय के बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे और कभी इनके पिता को जानने वाले मित्रों में से थे। तो ये देखिए, बाय डिफॉल्ट उनके हुआ, और उनके घर एक लड़की थी, उनको कोई इशू और नहीं था, और उस बिटिया का नाम था रत्ना। तो रत्ना को उन्होंने खूब मन से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाया लिखाया, और लड़की को अपने वो इतना मानते थे कि वो शादी और वो सब करने से भी परहेज करते कि बिटिया हमारे साथ रहेगी। फिर एक उम्र हुआ तो उनको लगा कि बिटिया का शादी करें, लेकिन हमको अगर कोई घर जवाई मिल जाता जो इस लड़की के साथ हमारे घर में रहता, आखिर हमारे और बच्चे तो कोई है नहीं, हमने सारा कुछ इस लड़की के लिए किया। और बहुत बहुत ही विदुषी वो लड़की थी। तो उन्होंने फिर, उनको मन हुआ कि तुलसी का नाम बड़ा प्रचलित हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने एक कथा का भी अपने गांव में आयोजन किया। देखिए, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि यमुना के तट के उस पार और इस पार का मामला है। तो ऐसे करके राम कथा के माध्यम से राम कथा उन्होंने आयोजित की, और फिर तुरंत उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया। तो गोस्वामी जी तो पहले एक बार हिचके कि हम शादी करेंगे तो हमारा तो फिर पूरा अभियान और हमारा जो हमने सोचा है, हमारी दिशा दूसरी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ देखिए, गोस्वामी जी भी ज्योतिष के विद्वान, और जहाँ शादी होनी वो भी ज्योतिष के विद्वान, दोनों एक दूसरे को समझते थे। कुंडलियों का मिलान हुआ, फिर रत्नावली जी से उनकी शादी हुई, और करीब 13-14 वर्षों तक वो वहां पे रहे, लेकिन अपने घर रहे। और उसमें जो उल्लेख मिलता है कि एक बार उनको इतना प्रेम हुआ, रत्नावली से बहुत ही प्रेम था उनका। कारण ये था कि बचपन में उन्होंने ना तो अपने माँ का प्रेम देखा, ना अपने बाप का प्रेम देखा, सबके प्रेम से वो वंचित हुए। तो उन्होंने रत्नावली में वो सब चीजें देखी, और इतना वो कभी एक समय आया कि आसक्त हुए कि इतने घनघोर बारिश में यमुना बड़ी हुई थी, वो सब कथा का हम बहुत उल्लेख नहीं करेंगे। तो रत्नावली के पास पहुंच गए, तो रत्नावली को इतना गुस्सा आया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम जिस हाड़ मांस के शरीर को जो तुम ऐसे प्रेम करते हो, क्या तुम्हारा मन भगवान राम में ऐसे नहीं लग सकता है। यही बात गोस्वामी जी को लग गई, और उन्होंने एक तरह से घर छोड़कर वो अयोध्या चले गए। शायद कम लोगों को मालूम होगा कि अयोध्या में वो एक तरह से कोठारी भी रहे, और उन्होंने नौकरी तक की, लेकिन उनकी उपासना भगवान राम की वो चल रही थी। और उससे वो इतना उनको दिक्कत हुआ
कभी वहां चिमटों की मार साधुओं में होती थी खाने को लेकर, कभी चैलों की मार होती थी। इससे गोस्वामी जी को बड़ा ही खराब लगा। फिर उन्होंने कहा अयोध्या हमारे रहने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इससे हमारी साधना वो सब दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने फिर वहां से अपना एक तरह से चल दिए वो अयोध्या से भी, और काशी पे प्रहलाद घाट आए। और उनके बचपन के एक मित्र है जिनका नाम है गंगाराम जी, उनके घर पहले पहुंचे वो। तो दरबान ने उनको रोका और उसने कहा कि कैसे आप यहाँ आ गए? कहे कि नहीं, हमें मिलना है, आप जाके गंगाराम से बताओ कि तुलसी आया है। तो तुरंत फिर गंगाराम जी ने तुलसीदास जी को बुलाया अंदर। तो तुलसीदास जी ने अपना मंतव्य उनको बताया कि हमारा उद्देश्य देखिए ये है कि मैं काशी में रहना चाहता हूँ, एक साधना करना चाहता हूँ। हमको भगवान के प्रति इस तरह का मन में हो गया है कि हम उसको यहाँ साधना चाहते हैं काशी में। हमको कोई आवासीय व्यवस्था अगर यहाँ हो जाती तो वो कहे आप हमारे साथ रहिए। तो वो उनका रहा कि गृहस्थ परंपरा में और किसी गृहस्थ के घर रह के हमारी साधना ऐसे नहीं हो सकती है। तो उनके एक मित्र हुआ करते थे राजा टोडर, संयोग से उस समय वो भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम चलिए अपने मित्र से कुछ हम बात करते हैं, हो सकता कोई उपाय निकले। तो उन्होंने राजा टोडर से इंट्रोड्यूस कराया। और राजा टोडर यहाँ के बहुत बड़े जमींदार बनारस के हुआ करते थे, और उनमें भी बुद्धि और उसकी इतनी अच्छी क्षमता थी और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने तुलसीदास जी में वो चीज पहचाना कि ये लड़का, अब तो उस समय युवा हो गए थे और इसमें रहा कि बड़ी प्रतिभा है इनके में, तो इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक संबंध है यहाँ पे हनुमान फाटक में। तो वहाँ हनुमान फाटक में मैं अपने संबंधी के यहाँ आपको रहने का कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने उनका प्रबंध किया। हनुमान फाटक गोस्वामी जी आ गए और हनुमान फाटक से वो जाते थे कथा कहने के लिए। तो एक वहां बगल में ही एक हनुमान जी का स्थान है कर्ण घंटा। तो कर्ण घंटा में वो कथा कहने नियमित जाते थे। प्रसिद्धि उनकी होने लगी। बाद में यहाँ के पंडितों में इतना आक्रोश हुआ कि भाई ये कौन आ गया और कई नई फिलॉसफी की क्या क्या बातें कर रहा है। तो उनका वहीं से विरोध भी शुरू हुआ। मतलब उनके दरवाजे तक जाके लोग विरोध करना शुरू किए कि ये ब्राह्मण नहीं, हम लोग को तो संदेह किसी और बिरादरी का है, क्या है ऐसे करके। और यहाँ एक चीज हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जो उन्होंने कवितावली में एक उल्लेख किया है, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसी सरनाम है गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कह को, मान के खैबो मसीत में सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तो गोस्वामी जी का तो इतना बड़ा डायमेंशन होता चला गया कि उन्होंने पहले तो रामचरितमानस में धड़ल्ले से फारसी का खूब प्रयोग किया, जैसे गरीब है, नेवाजू है, ऐसे ऐसे शब्दों का। और हमको लगता है कि अगर ये ब्रिटिश टाइम रहा होता और जहां बैठे हैं विजय जी, अगर वो लोग भी अगर हुक्मरान होते तो अंग्रेजी भी वो रामचरितमानस में डाइजेस्ट कर लेते थे। तो इतना फॉरवर्ड लाइन में सोचने वाला हम तो नहीं कभी देखे हैं। और वो महापुरुष थे और हम तो उनमें भगवान की पूरी छाया देखते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मस्जिद में भी सोने से उनको परहेज नहीं था जी। और मान के खा लेंगे, लेकिन वो अपने उद्देश्य से कभी कंप्रोमाइज नहीं उन्होंने किया। तो कर्ण घंटा का ये सब हुआ, तो वहां पर विरोध का उनको सामना करना पड़ा। तो एक दिन धीरे से वहां निकल के वो गलियों में भ्रमण करने लगे। इसी बीच उनका गोपाल मंदिर के पास वो पहुंचे। तो गोपाल मंदिर में घंटे घड़ी की आवाज सुन के, उस समय संभवतः आरती वगैरह हो रहा था। तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि हमको क्या यहाँ शरण मिल सकती है? पुजारी ने कहा कि हाँ भाई, यहाँ जरूर रह सकते हैं। तो वहां रहे तो, लेकिन उनके बाद पुजारी ने कहा भाई आपका यहाँ भी विरोध शुरू हो गया है और हम लोगों को दिक्कत होगी। तो गोस्वामी जी फिर वहां से भी चले गए और उनको राजा टोडर खोजने लगे कि गोस्वामी जी चले कहाँ गए। तो वो अंत में आए। राजा टोडर ने उनके लिए एक तुलसी घाट पे स्थान लिया और वही स्थान आज तुलसी घाट के नाम से प्रचलित है। और वहां पर टेम्पोररी पहले उनके लिए एकोमोडेशन तैयार किया, बाद में एक भवन बनवाया। और गोस्वामी जी अपना जो वहां कथा कहते थे कर्ण घंटा में, वो कथा कहना अपना जारी रखे। उन्होंने कभी, क्योंकि उनको बीच में कहा गया कि आप कथा मत कहिए, क्योंकि कथा आप कहेंगे तो यहाँ के जो विद्वान हैं
आपसे बैर मानते हैं और आपको दुनिया भर की दिक्कतें करेंगे। गोस्वामी जी अपना कहे कि भाई हमारी तो यही प्रवृत्ति है और वृत्ति भी हमारी यही है। मैं ज्योतिष का प्रैक्टिस करता हूँ, राम कथा कह के अपना जीवकोपार्जन कर रहा हूँ और राम की भक्ति करता हूँ, ये मैं किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकता हूँ। इस बीच क्या हुआ, तुलसी घाट पे रहते समय यहाँ उनके मकान के सामने एक पीपल का पेड़ है। शौच वगैरह के बाद वहां जल कभी वैसे ही जैसे कैजुअली बाहर गिरा देते थे कि जल क्यों बर्बाद करें। वो संजोग से जल वो किसी प्रेत को मिलता था और वो समझिए कि प्रेत भी क्या था। एक दिन गोस्वामी जी से प्रसन्न होकर कहा कि देखो हम तो प्रेत योनि में हैं, तुम मांगो जो मांगो हमारे लायक होगा तुम तुम्हें देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं माई राम की भक्ति करता हूँ, हमें राम जी का दर्शन करना है, हमसे उनको उनको हमको साक्षात करना है भगवान राम से। तो प्रेत ने कहा भाई हम तो भगवान से तो सीधा तुमको मिला नहीं सकते हैं, हम तो प्रेत योनि में है। हाँ तुमको उपाय मैं जरूर बताऊंगा। तो कहे कि आप बताइए उपाय। तो कहा कि जहां आप वो कथा कहने जाते हैं उसमें एक श्रोता के रूप में कुष्ठ रोगी आपके कथा में नियमित बैठता है और वो भगवान क्या हम बताएं आपसे, वो हनुमान जी हैं और कथा के सबसे बाद में वो उठ के जाते हैं, आप उन्हीं को पकड़ लीजिए, आपके हाथ में सूत्र लग जाएगा। तो ऐसे करके गोस्वामी जी वहां उस दिन कथा संजोग से डेलिबरेटली उन्होंने जल्दी समाप्त किया और वो जो उनके श्रोता थे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे, सारे श्रोता को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज गोस्वामी जी ने इतना जल्दी कथा कैसे समाप्त की। तो लोग फिर भी समझ गया कुछ बात और होगा, तो लोग जाने लगे। एक श्रोता बात अंत तक बैठा था, वही कुष्ठ रोगी जो था, और वो उठ के फिर जाने लगा। गोस्वामी जी ने सारा कथा वथा छोड़ा, उनके पीछे वो लग गए। तो यहाँ पर एक जो पहले प्रचलित इस जगह का नाम था, उसका नाम जैसे गोदौलिया आपको याद होगा, गोदौलिया के बाद गोदौलिया तक ही पूरी सभ्यता थी काशी की और शहर भी वहीं तक था। उसके बाद एक जगह आता है, उसका नाम है मदनपुर, अब आज का नाम है मदनपुरा। वो मदनपुर गांव हुआ करता था। उसके नेक्स्ट जो गांव था वो भद्रवन, जो आज उसका नाम है भदैनी। ये तुलसी घाट उसी भदैनी मोहल्ले में है। और ये इसके बाद ये दक्षिण में बनारस का लास्ट लाइन ऑफ डेवलपमेंट था और यहाँ एकदम वो एक तरह से रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थे और इसके बाद घनघोर वन होता था। तो वो हनुमान जी के पीछे पीछे, वो तो उनको लगा कि कुष्ठ रोगी है, लेकिन उनके पीछे गोस्वामी जी चले। जब घनघोर वन में वो पहुंचे तो उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया। तो उन्होंने धिक्कारा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मैं कुष्ठ रोगी हूँ और ऐसे रोग से मैं ग्रसित हूँ, ये तुमको भी हो जाएगा। कहा मैं आपका चरण नहीं छोड़ सकता हूँ, आप हनुमान जी हैं, हमें आप अपना दर्शन आज दीजिए। तो अब हनुमान जी के पास भी कोई वे आउट नहीं था। उनके अनुनय विनय को देखकर हनुमान जी ने दर्शन दिया साक्षात उनको। और तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु हमको भगवान राम का, इन लोगों का दर्शन करना है, कैसे होगा। और जिस रूप में हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हुए, आज वही स्थान संकट मोचन के नाम से विख्यात है। वो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित नहीं की गई, जैसे हनुमान जी ने गोस्वामी जी को दर्शन दिया वो स्वयं स्थापित हो गए वहां। तो हनुमान जी से पहले कहा कि आप हमको लंका वाला वो स्वरूप दिखाइए। तो कहे कि देखो लंका वाला स्वरूप हम दिखाएंगे तुम्हें हजम नहीं होगा, वो बड़ा विकराल स्वरूप है, हम वो नहीं दिखाना चाहते, तुमको एक मिनिचराइज स्वरूप में दिखा देता हूँ। तो वही मिनिचराइज जो स्वरूप दिखाया वही वहां पर विग्रह हनुमान जी का है। और राम जी का पता उन्होंने एक तरह से इस तरह से रख कर अपने हृदय पर, उनका जो मूर्ति का हाथ है अपने हृदय पर, कहा कि एक तो राम जी का स्थान ये है, हमारे हृदय में है, ये तुम नहीं देख पाओगे। दूसरा स्थान उन्होंने पॉइंट आउट किया चित्रकूट का। तो चित्रकूट जाओ, तुमको वहां पर ऐसे भगवान राम का दर्शन होगा। फिर गोस्वामी जी यहाँ से चित्रकूट भी गए और भगवान राम, लक्ष्मण, भगवती सीता, सबका उन्हें दर्शन हुआ। तो एक यहाँ एक कंसेप्ट और हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ चारों धाम का नियम है, एक्सट्रीम ईस्ट में आपका जगन्नाथपुरी है, एक्सट्रीम वेस्ट में आपका द्वारिका है, एक्सट्रीम साउथ में आपका रामेश्वरम है और एक्सट्रीम नॉर्थ में बद्रीनाथ और केदार जी का स्थान है। तो गोस्वामी जी ने क्या किया कि इन चारों अपना धाम चारों को और संकुचित करके उन्होंने चार धाम अपना बनाया। काशी जहां से वो ऑपरेट करते थे, दूसरा उनका क्षेत्र था प्रयाग, तीसरा चित्रकूट और चौथा अयोध्या।
यही 4 में वो भ्रमण करते थे, अपना चारों धाम इन्होंने यही बनाया और सारा काम यहीं से किया। और इसमें जो उल्लेख मिलता है आपके किष्किंधा कांड में, वो संभवतः उन्होंने सब जगह से, अयोध्या से तो लिखना शुरू किया रामचरितमानस, लेकिन किष्किंधा कांड से पूरा रामचरितमानस, मतलब बाकी पूरा किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड उन्होंने तुलसी घाट पे ही पूरा लिखा। और किष्किंधा कांड में वो जो लिखा है उसमें, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसन। तो उन्होंने उसका काशी का अचानक श्लोक में उल्लेख किया। और ये प्रामाणिकता है कि गोस्वामी जी ने ये चारों कांड यहीं पे बैठ के लिखा है, यही तुलसी घाट पर। और उसके बाद उनके जो 12 ग्रंथ है, इसके अलावा 11 और उन्होंने ग्रंथ लिखा, कवितावली, गीतावली, दोहावली। तो जो उनके में देखिए कवि के भी भाव थे। और जो विनय पत्रिका है वो तो हर भगवान के पास वो एक तरह से पत्र लिखा करते थे, वो पत्र का एक तरह से कलेक्शन है विनय पत्रिका। और इसमें गीतावली में उन्होंने, जैसे आपके जो ये विनय पत्रिका में तो वो पत्र लिखा है, कवितावली और गीतावली में जैसे 7 कांड हैं, उसी तरह उसमें भी 7 कांड हैं। तो एक में उन्होंने उसे कविताओं से उसको भरा है। तो ऐसे करके उन्होंने पूरे अपने भावनाओं के जितने भी डायमेंशन थे उसको ले आया। और हनुमान चालीसा का भी प्रणयन स्थल यही रहा है। और ओल्ड एज में गोस्वामी जी को एक चीज हम आपको, और एक नया हम इसको अध्ययन कर रहे थे, तो एक जो अखाड़ों का कंसेप्ट आया, वो गोस्वामी जी ने ही अखाड़ों का कंसेप्ट लाया। और उनका एक मानना था कि अगर आपको भगवान का उपासना करना है, लोगों को मदद करना है, समाज में कुछ अच्छा कार्य करना है, तो आपको फिजिकली भी ठीक रहना पड़ेगा और मेंटली भी ठीक रहना पड़ेगा। तो व्यायाम का उन्होंने कंसेप्ट डाला। और महामारी के समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने विह्वल हुए गोस्वामी जी कि महामारी उस समय, पैंडेमिक उस समय भी था, आज भी पैंडेमिक है। तो हम लोग वही है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आज फिर हम पैंडेमिक में गोस्वामी जी पर चर्चा कर रहे हैं। उस समय प्लेग यहाँ फैला हुआ था, लोग मर रहे थे। और लगभग 10वें दिन गोस्वामी जी को जब नहीं रहा गया, तो उन्होंने अपने अखाड़े के एक नवयुवक पहलवान जटाशंकर को बुलाया और कहा कि देखो, अब मानव सेवा करने का समय आ गया है। शहर में लोग जहां तहां मर रहे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहां पूरा परिवार समाप्त हो गया है, उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो पहले तो वो जटाशंकर के मन में एकदम धक हो गया कि गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं। इस अगर महामारी में हम लोग निकलेंगे तो हम लोग भी काल कवलित होंगे, ये तो आग से खेलने वाली बात है। लेकिन उन्होंने कहा देखिए, हनुमान जी के नियम को, हनुमान जी के कायदे की लाज आपको रखनी है और आप लोगों को करना चाहिए, और राम आपको बचाएंगे, राम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इससे जटाशंकर ने तुरंत एक्सेप्ट किया। और एक अल्पायु लड़का जो कि एक दूसरे अखाड़े का पहलवान था, उस बालक के हाथ में बहुत से बच्चे थे, वो बड़ा यशस्वी बालक था। कहा कि हम आपको उनसे भी मिलाएंगे और बाकी अखाड़ों के भी जो अखाड़े के उस्ताद उनसे भी मिलवाएंगे, आप सबको सक्रिय करिए, सब लोग आपके लिए काम करेंगे इस पैंडेमिक के लिए। तो वो लड़के का नाम था राजू। राजू से भी जटाशंकर ने मिलवाया गोस्वामी जी को। तो उनके घर जब गोस्वामी जी गए तो उनके बाप तो अंधे थे। तो उनसे बताया गया कि कोई आपसे गोसाई मिलने आए हैं। कह रहे हमसे गोसाई तो लग रहा है भूल भाल के आ गया, हमारे पास क्या है कि गोसाई हमारे पास आएगा। कहे कि हाँ, एक गोसाई आ सकता है, वो रामायण वाला गोसाई, वो आ सकता है, क्योंकि उसके चेहरे में हमने दिव्य स्वरूप देखा है। तो कह रहे वही गोसाई आए हैं। वो इतना उत्साहित हुए, कहे नहीं बुलाओ, हम मिलेंगे। उनके साथ गोस्वामी जी गए, मिले। तो उन्होंने कहा हम आपके लड़के को चाहते हैं। तो उस बूढ़े बाप ने कहा कि देखिए, हमारी बच्चे और हमारी बहू गंगा पार नाव से जा रहे थे, नाव डूब गई, हमारा लड़का और बहू दोनों डूब मरे, और यही उनका एक पहचान हमारे पास बचा है, यही हमारी सेवा शुश्रूषा करता है। और इसको अगर आप मांग रहे हैं अपने लिए तो हम फिर कहा, तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, आपकी सेवा मैं करूंगा, इसको समाज का सेवा के लिए हमारे साथ आप भेजिए। ऐसे करके गोस्वामी जी ने मोबिलाइज किया। और ये जितने लड़के थे, इसी समय ये रामलीला वगैरह का भी कंसेप्ट आ गया था, और उसमें सब बिरादरियों को गोस्वामी जी ने जोड़ा। और महामारी में जो सेवा उन्होंने किया, जैसे
अपने कार्यकर्ताओं को भोजन का प्रबंध करना और साफ सफाई नगर का करना और जो इस तरह से डेड बॉडीज है उनका निस्तारण करना, ये सब भी काम गोस्वामी जी ने किया है। और ये जो रामलीला का कंसेप्ट है, उनका मानना ये था कि राम जी का जो बृहद स्वरूप है, राम जी का जो संबंध है परिवार और अपने पारिवारिक जनों से, ये सब चीज हमारे अगले पीढ़ी में जाए, तो उसके लिए उन्होंने रामलीला ओपन थिएटर का उन्होंने कंसेप्ट लाया। और रामलीला वो एक मंच पे नहीं करते थे, काशी में उन्होंने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई की थी, वहां वो रामलीला करते थे और लोकल लोगों को जोड़ते थे और हर बिरादरी उसमें पार्टिसिपेट करता था। और उसके बाद उन्होंने कृष्ण लीला भी इसी तुलसी घाट पे शुरू की। और उनका और पहले जो आधार था कृष्ण लीला का, वो श्रीमद् भागवत रहा है। और उसमें उनका मानना था कि कलयुग के बहुत निकट कृष्ण जी का अवतार हुआ है और वो लड़कों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उन्होंने कृष्ण लीला किया। उसी का एक पार्ट नागनथैया लीला का, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और पूरा बनारस उसको देखने के लिए आता है। तो गोस्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत काम किया है। और इसमें हनुमान जी की बातें हम कर रहे थे, संकट मोचन का जो स्थान है, वो हनुमान जी महाराज उसी वन में विराजे। और आज उस परिसर का जो हम लोगों के पास जो अभी जमीन उपलब्ध है, वो करीब 8.5 एकड़ का वो जमीन का टुकड़ा है, जिसमें संकट मोचन हनुमान मंदिर है। और तुलसी घाट उनके निवास स्थान से वो करीब 1 किलोमीटर दूर है। गोस्वामी जी तो तुलसी घाट रहते थे, लेकिन वो स्थान यहाँ का इंटीग्रल पार्ट है। और उसका जो वन है, तो उसका वन का जो स्वरूप है, उसको आप समझिए कि वो काशी का वो वर्जिन फॉरेस्ट आज भी उपलब्ध है। काशी का जो स्वरूप रहा है, ये काशी पूरे घने वन से घिरा हुआ था। उसका वो पार्ट जो हमारे कैंपस में आज भी प्रोटेक्टेड है और हम लोग जीवन पर्यंत उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करिए तो 400 साल पहले काशी कैसी रही है, उस तरह से आपको स्वरूप दिखा देगा। तो दूसरा एक चीज हम यहाँ और ऐड करेंगे कि गोस्वामी जी का जो विद्वता और उनके राम कथा से जो लोग बहुत यहाँ परेशान, वहाँ के पंडित होने लगे, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, ये समाज को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। उस समय के एक प्रकांड विद्वान रहे पंडित मधुसूदन सरस्वती, गोस्वामी जी उनके शरण में गए। उनका बात ये था कि उनके सारे विद्वान उनका आदर करते थे, तो उन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी से अपनी ये बात बताई कि देखिए ऐसी सी बात है, हमने वेद पुराण उपनिषद से ही सारा कुछ लेके और विधिवत वो वाल्मीकि रामायण वगैरह का भी अध्ययन किए हैं। और उसमें जो एक आता उल्लेख रामायण में ही है, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। कहे कि हम तो केवल इसकी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, शिव जी के मानस में वही मैं लिख रहा हूँ। और एक और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। तो ये जो शैव और वैष्णव परंपराओं की जो लड़ाई है, देखिए आश्चर्य की बात है कि गोस्वामी जी का जब विरोध करना था तो शैव और वैष्णव दोनों एक हो गए और दोनों गोस्वामी जी का विरोध करने लगे। लेकिन पंडित मधुसूदन सरस्वती को दोनों मानते थे। तो जब गोस्वामी जी ने पंडित मधुसूदन सरस्वती से ये कहा और उनसे आग्रह किया कि हम कथा कहेंगे, आप हमारी पूरा कथा सुनिए और अगर कुछ उसमें आपको गड़बड़ लगे तो आप हमें तुरंत बताइएगा। तो वही विश्वनाथ मंदिर में तय हुआ कि गोस्वामी जी की वहां कथा होगी। पंडित मधुसूदन सरस्वती स्वयं उस कथा में बैठे रहे और गोस्वामी जी ने, एक तो उनका कंठ इतना मधुर था और इतना सुंदर कथा उन्होंने कहा सुनाया वहां पे कि वो एकदम भाव विवल हो गए। और उन्हीं का टेस्टिमोनियल आज रामचरितमानस के हर उस पर आपको पहले दिखेगा, आनंद कानने हास्मिन जंगमस तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषित। ये पंडित मधुसूदन महाराज का ये जो है एक तरह से टेस्टिमोनियल है उनके रामचरितमानस का, जो आज तक रामचरितमानस में शुरू में ही लिखा जाता है। तो ऐसे गोस्वामी जी फिर स्थापित हुए यहाँ पर। बहुत विरोध और बहुत ही संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में सहा है। और उनका जैसा हमने अभी उल्लेख किया, बचपन तो बहुत ही कठिनाई में है। आज तो ऐसे समय में कोई बालक इस तरह सर्वाइव भी नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक दूसरी प्रचलित ये है, उस समय संभवतः विश्वनाथ मंदिर बन रहा था जब ये वाकया हुआ था। दूसरा एक प्रचलित ये है कि सारे वेद पुराण के नीचे रामचरितमानस की प्रति उनकी रखी गई। मंदिर जब बंद हुआ, कपाट बंद हुआ, जब अगले दिन जब कपाट खुला है तो सबसे ऊपर ग्रंथ रामचरितमानस का था और भगवान शिव ने
उस पर साक्षात लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब इसके प्रामाणिकता की बात नहीं करनी चाहिए। और हमारे ख्याल से आज रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे दुनिया में वो ऐसे रेस्पेक्ट किया जाता है, और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट, अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए। हम तो समझते कि रामचरितमानस बिटवीन द लाइंस बहुत ही कठिन है। हम लोग आज भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसमें बहुत सी चीजें अभी भी नहीं समझ में आती हैं। हो सकता है कि कुछ विद्वान होंगे जो कहते हैं मैं रामचरितमानस पूरा समझता हूँ, लेकिन रामचरितमानस का भाव स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा था, और गोस्वामी जी से बढ़िया वक्ता कोई नहीं हो सकता है। हम लोग तो समुद्र में गोते लगाते रहते हैं और थोड़ा बहुत जो रत्न मिलता है वो लेकर फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो गोस्वामी जी विलक्षण थे, उनका कोई वो नहीं है। और एक चीज और हम ऐड करना चाहते हैं कि गोस्वामी जी का जब ओल्ड एज हुआ, उनके बाह में बड़ी पीड़ा हुई और वो एकदम दर्द से करा रहे थे। उनके मित्र राजा टोडर और ये जो गंगाराम जी रहे, वो कहे कि कौन सी औषधि दी जाए, तो उन्होंने फिर उसके लिए हनुमान बाहुक तक लिख डाला, जिसमें एक तरह से हनुमान जी से उन्होंने लड़ाई भी की है कि आप इतने प्रतापी थे, लंका जला दिया, सब कर दिया, और हमारे समय आप बूढ़े हो गए, हम आज अस्वस्थ हैं। और उनमें राम नाम के प्रति इतना अनुराग था, इतना विश्वास था, उनकी वो पीड़ा गई। और अंत समय गोस्वामी जी का एक ऐसा वाकया हुआ, हम तो सुनाएंगे, जैसे उनके साथ उस समय वही लड़का जो रामू का जो हमने उल्लेख किया वो था, और उनके मित्र और भी बैठे थे वहां पे। सहसा गोस्वामी जी के मुंह से निकला कि आज पता नहीं क्यों निर्मल गंगा जल जैसा गाने का मन कर रहा है हमको, रामू आज वो विनय पत्रिका का मैं वो पद आज गाना चाहता हूं। तो उसके पहले उन्होंने कहा कि देखो, आज श्रावण श्यामा तीज है, और आज ही के दिन जो है रत्नावली गई थी। तो अब उनको एक तरह से ज्योतिष की विद्या के में भी वो पारंगत थे। उनको एक अनुभव हो गया तो कि आज अगर ये श्रावण श्यामा तीज है, शनि द्वार का दिन है, तो आज हम भी लग रहा है कि आज हमें अब यहाँ से चला का हमारे भी बेला है। तो उन्होंने रामू से कहा कि आज विनय पत्रिका का वो मैं पद आज गुनगुनाना चाहता हूँ। वो पद मैं थोड़ा आपको सुना रहा हूँ। बेयसी राम कहो सत्य है सुधि मैं हूँ लही है, मुदित मात नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है। तो एक तरह से कह के उनका मस्तक जो है एकदम निढाल हो गया, वो अपने ईश्वर के चरणों में विलीन हो गए। रामू ने उनका सर भी सीधा किया, फिर उसके बाद उनके मुंह में जो तुलसी दल जल और सोना वो सब करके। तो ऐसे गोस्वामी जी उनको अगर देखा जाए तो 1554 संवत 1554 से लेके संवत 1680, मतलब कलयुग की जो मैक्सिमम परमिसिबल आयु जो हम लोग समझते हैं 125 वर्ष, वो 126 वर्ष तक जिए। और अपने 75 साल की उम्र में उन्हें रामचरितमानस लिखना शुरू किया, जो 2.5 वर्षों में उन्होंने पूरा किया। और जितने ये लीला से संबंधित और ये सब जो एक्टिविटीज है गोस्वामी जी ने उस उम्र में किया। और हम समझते हैं कि फॉरवर्ड लाइन में उस तरह से समाज के प्रतिरोध को देखते हुए भी जिस तरह से उन्होंने काम किया, हम तो आज देखते हैं कि वो प्रवृत्ति समाज से चली गई है। हर आदमी अपने, अब जैसे देखिए उनके रामचरितमानस में हम तो कहेंगे उनका एक साइंटिफिक और इंजीनियरिंग अप्रोच भी रहा है। एक हम आपको बालकांड का एक हम बताते हैं सूत्र, सम प्रकाश तुम पाक दूं, नाम भेद विदिगिन, ससी पोषक शोषक समुझ, जग जस अपजस दिन। उनका कहना है कि ये जो हम लोगों का दोनों पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसका जो है एक जो कृष्ण पक्ष है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा तो पूरा थोड़ा सा कट के मिलता है, लेकिन ये पक्ष ऐसा होता है कि शोषण करता है चंद्रमा का और अंत कर देता है अमावस्या को, मतलब चंद्रमा को पूरा खा जाता है। और जो शुक्ल पक्ष है उसमें एक लकीर सा चांद मिलता है उसको वो पोषित करते करते पूरा पूर्णिमा का चांद देता है। तो इसी तरह से एक तरह से देखिए, हालांकि कहा उन्होंने अगर ल्यूमेंस में आप जोड़िए तो लाइट का जो क्वांटिटी है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आप अगर एल्जेब्रिक एडिशन करिए तो वो पूरा टोटल एक ही रहेगा, लेकिन एक को बदनामी मिला और एक को यश मिला। यश उसको मिला कि जो पोषक प्रवृत्ति का होगा और बदनामी उसको मिलेगा जो शोषक होगा।
तो ये देखिए एकदम साइंटिफिक है। और आज के समाज में हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को पोषक बन के रहना चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए लोगों को। तो गोस्वामी जी का समाज, हम समझते हैं कि समाज का जो एक जो सोच था और गोस्वामी जी कैसे समाज से कनेक्ट करना चाहिए, वो भली भांति उस विद्या में भी पारंगत थे। और जो संकट मोचन हनुमान जी का स्थान है, उसमें जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आज देखिए कितने वर्षों का, 400-450 वर्षों का वो, या कहिए 500 वर्षों का मंदिर है जब गोस्वामी जी को दर्शन हुआ था। और आज भी उसके मोड ऑफ कंडक्शन हम लोगों ने चेंज नहीं किया, जो परंपरा से मिली है आज भी वो चलता है। वहां न तो किसी की जाति पूछी जाती है कि भगवान से का दर्शन करने कौन आ रहा है, और कभी विजिटर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि कौन मालदार है कौन गरीब है। भगवान का वो दरबार है। और मंदिर, आप जैसे अगर हनुमान जी के विग्रह के सामने अगर चले जाएं तो हनुमान जी से जो आपको संवाद करना हो आप करें, मंदिर कभी उसमें इंटरफियर नहीं करता है। एक तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण। राम भक्त हैं और रामलीला शुरू करते हैं, उसी स्थान पर वो कृष्ण लीला भी शुरू करते हैं। आपने जो दूसरी बात कही, जिसपे मैं और प्रकाश आपसे जानना चाहूंगा, कि वो रामचरितमानस हो या कोई और ग्रंथ हो, उनका हर ग्रंथ शिव स्तुति से प्रारंभ होता है। तो ये शैव और वैष्णव परंपराओं का जो समन्वय है, ये कितना शक्तिशाली है गोस्वामी जी में? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान राम, और भगवान राम के इष्ट हैं भगवान शिव। अच्छा, यहाँ भगवान शिव जो तारक मंत्र देते हैं वो राम नाम का ही है। तो अब समझिए कि शिव और भगवान राम कैसे कनेक्टेड है। और शिव जी भगवान राम का सेवा करने के लिए उन्होंने जो एकादश रुद्र हनुमान जी को कहा गया है, वो शिव का ही अवतार है। तो इसमें अब ये अगर मूर्खता करें, शैव और वैष्णव के झगड़े में पड़ जाएं, तो एक ये रामचरितमानस का हम एक लाइन आपको दे रहे हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, मैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। कि आप अगर शिव जी के द्रोही बन के और हमारे भगत बनते हैं, या हमसे द्रोह करके शिव जी की भक्ति करते हैं, तो आप समझिए हमारी भक्ति आपको कभी नहीं मिलेगी। और उनके भक्ति के लिए भगवान शिव तो राम नाम करते ही हैं। तो ये देखिए, एक जो वैष्णव और शैव का झगड़ा है, वो तो हम समझते हैं कि वो मत ही एकदम गलत है, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, तो हमको मतलब अब शिव की उपासना मतलब क्या है, सीधा सीधा वो हनुमान जी से कनेक्टेड हैं। आप उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और हनुमान जी का एक चीज आपको बताएं, राम रसायन तुम्हारे पासा, ये जब पृथ्वी पर प्रलय होगी तो उसी जल से फिर नया अवतार होता है। जैसे आपका मछली का जो अवतार वो जल से ही हुआ, तो हनुमान जी को यहाँ तक है कि चारों युग के देवता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, वो चारों युग के देवता हैं। और एक नया चीज हम आपको अभी ऐड करके बता देते हैं, अगले जो अब प्रलय आएगा, भगवान करे जल्दी नहीं आए, लेकिन अब जब भी प्रलय आएगा तो ही इज द नेक्स्ट ब्रह्मा, ये समझ लीजिए आप। ये हनुमान जी फिर अगले ब्रह्मा जी होने वाले हैं। तो ये सारे देवी देवता जो पूजित है वो हनुमान जी की वजह से हैं, और हनुमान जी एकादश रुद्र शिव जी के हैं। तो हम लोगों को ये सब झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। और हनुमान राम दुआरे तुम रखवारे, बिना हनुमान जी का उपासना की आपको राम की भक्ति नहीं मिलेगी। और देखिए, एक आपको ये जानकारी दे दें कि हम लोग परब्रह्म परमेश्वर के हम लोग तत्व हैं। और ये जो मुक्ति का मार्ग है काशी में, कि यहाँ जो भी मरे काश्याम मरना मुक्ति, यहाँ जो भी मरेगा शिव जी उसको तारक मंत्र देंगे, और तारक मंत्र के बाद आप उसी से जाके इंटीग्रेट होंगे परब्रह्म परमेश्वर से। तो ये मुक्ति का स्थान है और भुक्ति का भी स्थान है, और उसकी दात्री गंगा जी है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास है, उसमें जो ऊपर मंदिर है, वो घर है, क्या यही वो स्थान है जो राजा टोडरमल ने बनवाया था? और टोडरमल ये वही है जो अकबर के नवरत्न हुआ करते थे? नहीं, वो अकबर के नवरत्न जो राजा टोडर थे वो दूसरे थे। अच्छा। ये राजा टोडरमल ये काशी के जमींदार थे, और इनकी जमींदारी जो बीएचयू के पास एक स्थान है करौदी, वहां से लेके जो आप बनारस एयरपोर्ट जाते हैं शिवपुर, ये पूरा क्षेत्र के वो जमींदार थे। और गोस्वामी जी के परम मित्र, अगर कुछ पद किसी व्यक्ति के बारे में अगर गोस्वामी जी ने लिखा है तो राजा टोडर के लिए लिखा है। तो ये यहाँ के वो जमींदार थे, और उनके पीढ़ी में अभी भी लोग हैं।
उन लोगों से कभी मुलाकात भी होती है। वो यहाँ के बड़े साहूकार भी थे, और ये जो भवन 500 साल पुराना यहाँ पे तुलसी घाट पे है, वो उसी ढंग का अपना पुराना जो स्वरूप था उसी स्वरूप में उसको मेंटेन किया गया है। उसमें एकदम नीचे बाल स्वरूप हनुमान है जो दक्षिणाभिमुख है। वहीं गोस्वामी जी रामचरितमानस अपना लिखते थे और भगवान की उपासना करते थे। और एकदम ऊपर भगवान राम का वो मंदिर है, उसमें राम लक्ष्मण और सीता जी का विग्रह है। तो उसका पहले पुराना नाम राम मंदिर ही था ये पूरा। और हनुमान जी नीचे एकदम रहे, और यहाँ चारों दिशाओं में हनुमान जी है। कहा जाता है कि ये स्थान भगवान हनुमान जी महाराज से प्रोटेक्टेड है। चारों दिशाओं के हनुमान जी है यहाँ पे। वहां पर एक चित्र रखा हुआ है तुलसीदास जी का, तो और जो हम गीता प्रेस की किताबों में तुलसीदास जी के पतले दुबले और बैठे हुए हैं पालती मार के, वो उससे बिल्कुल भिन्न है। तो क्या नहीं, वो अब देखिए गीता प्रेस का वो जो पुस्तक है, अब वो चित्र उसमें प्रचलित हो गया है, लेकिन गोस्वामी जी बड़े हिस्ट पुष्ट रहे। एक तो वो रेसलिंग और अखाड़े का जो कंसेप्ट गोस्वामी जी का ही लाया हुआ है, और वो मसनद वगैरह सब लगा के बैठते थे। वो आज भी यहाँ पर उनके चित्र में देखिए, वो एक पुराना हमारे यहाँ का एक प्रामाणिक चित्र है। और पहले तो भाई इस तरह से प्रिंटिंग वगैरह होता नहीं था। जो एक स्वरूप वो निखर के आया है, वो भी पेंटिंग लगभग 250 पौने 300 साल पुराना है। तो इस तरह का वो हम लोग प्रोटेक्ट करके लिखे, और वो हाथ से बना हुआ है। फोटोग्राफी तो उस समय होती नहीं थी। तो गोस्वामी जी हिस्पुष्ट रहे, गौर वर्ण के थे और बहुत लंबे थे। तो वो स्वरूप उसमें दिखता है। और उसमें जो गीता प्रेस का है, जिसमें जैसे एक बार बात हुई थी हमारे पिता प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी से, तो कहे कि पाठ भेद के चक्कर में महंत जी आप लोग मत पढ़िए, और फोटो के चक्कर में मत पढ़िए। गोस्वामी जी को उस कंसेप्ट को लेके चलिए जिससे हम लोग आज चल रहे हैं आगे, और ये सनातन परंपरा चल रही है। और उनका चरण पादुका और नाव का टुकड़ा जिससे उस पार जाया करते थे, वो अभी भी मंदिर में विराजमान है। लोग उसका दर्शन करते हैं, नियमित उसकी पूजा होती है। और जो प्राचीन पांडुलिपि, जैसे हस्तलिखित पांडुलिपि गोस्वामी जी की, तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो अलग अलग जगह था, और कुछ चोरी हुआ, कुछ इधर उधर हुआ, कुछ नष्ट हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद संवत 1704 में उसका जो है एक प्रामाणिक प्रति जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो 2011 में 10/11 में चोरी भी हुई थी, और ठीक 7 महीने बाद बरामद होके फिर मंदिर में आ गया, मंदिर में सुरक्षित है। तो हमको ये नहीं समझ आता गोस्वामी जी का ग्रंथ चोरी भी होता है। अच्छा, और रामचरितमानस आपको हर जगह मिल जाएगा। तो हम समझते हैं कि वो चोर भी उस ट्रेजर को पहचानता था, लेकिन उसका काम नहीं बना, तो फिर हमें यहाँ वापस आ गया। महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा न्यूयॉर्क से प्रोफेसर लक्ष्मी बैंडल मुदी जी को। वो बनारस जाती रहती हैं नियमित रूप से, और मैं कहूँगा वो पहले तो अपना अनुभव बताएं तुलसी घाट का, और उसके बाद प्रश्न पूछें। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी को, उनको मैं देख रहा हूँ। लक्ष्मी जी पहले आप। Namaste ji, thank you very much. But I can't speak Hindi as good, and I wouldn't dare to speak Hindi in this with the people who speak such chaste Hindi. So forgive me for my English. I did spend 2 months doing research at BHU, and one of the most favorite spots was really the Tulsi Ghat. It was easy from BHU to take a rickshaw and go sit there, and it feels the vibrations still can be felt. And Kashi is a very special place because it is the convergence of my Aradhya Dev, Mahadev, and then my Kul Guru, Kul Dev, Sri Ramchandra. So after all, as you rightly said, he's always chanting the Tarak mantra, and therefore Ram and Shiv are inseparable, you could say. So it's a very special feeling to sit there. Is there any story of Sant Tulsidas sort of traveling down south? Actually, these things are actually not scripted, but the way he has presented Ramcharitmanas, definitely he would have traveled in the south also, but these things are not presented in the literature. But the way he is written in Ramcharitmanas, all means birthplace of Hanumanji and Kishkinda, all the things, whatever he has written, unless a person feels
unless a person travel to that distant place, he cannot write like that. So I think I'll have to see it, and as soon as I get, I'll report it to you. Definitely, I will tell you. But definitely, he was confined to what the 4 places I told you. He maximized his trips in these 4 sectors: Kashi, Prayag, Chitrakoot, and Ayodhya. He confined himself in that. And the way you are talking about bhakti, there is a second slok in Balkand itself that says, Bhavani Shankaro Bande Shraddha Vishwas Rupinu Yabhyam Vinana Pashanti Siddha Swanta Sthamishwaram. Means if you don't have Shraddha and Vishwas, you will find nothing. Even you cannot see the God which is residing in your heart, even you cannot feel and see it. So Shraddha and Vishwas are the important component which everybody should have. मैं अब आमंत्रित, महंत जी आइए अब चलते हैं मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, और वहां से डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जुड़े हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका सवाल। आदरणीय महंत जी से मेरा एक प्रश्न है। आपके श्रद्धेय पिताजी के बहुत सारे लेख वगैरह मैं पढ़ता रहा अपनी युवावस्था में, और मुझे जब ये मालूम पड़ा राणा जी से, तो मैं किसी तरीके से मैंने आज इसको ज्वाइन किया। आपकी वार्ता सुन के मुझे बड़ा मन को शांति मिली, और बड़ा ये बोध हुआ कि वास्तविक तुलसी कौन है। वास्तविक तुलसी वो है जो हिंदू धर्म की विविधता को रिप्रेजेंट करता है, और उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है, और वो मानवीयता के मूल्यों को ऊपर रखते हैं, कर्मकांड को शायद उतना महत्व नहीं देते हैं। मेरा एक उत्सुकता है कि क्या तुलसीदास जी कृत रामायण रामचरितमानस की दुनिया में इतनी महिमा है, लेकिन लिखने वाले के बारे में क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो आपने आज बताया, मतलब वो इतना रोमांचकारी है, आपने कभी ये सोचा कि ऐसी कोई औपन्यासिक रूप में या साहित्यकार की जीवनी के रूप में या ऐतिहासिक रूप में तुलसी के इवोल्यूशन जो उनका हुआ है, और जो एक सेल्फ मेड है, वो नीचे के तबके से उठ, भले वो ब्राह्मण में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने इस बात का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं कोई भी हूं, आपने कोट किया उनको कि मैं कोई भी हूं। धूत कहो, अवधूत कहो, जो मन करे वो कहो। तो ये जो कवित्व है, मुझे मेरे कई मित्रों ने बताया, और हम लोग प्रगतिशील और वैज्ञानिक चेतना वाले कुछ लोग हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी किताब है जिसको हम दूसरों को दे सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, कि वास्तविक तुलसीदास क्या थे जो आज आपके श्रीमुख से हमने सुना। हमको देखिए, समन्वयवादी की जो बात आप करते हैं, ये रामलीला का ही कंसेप्ट आप लीजिए। देखिए, उनमें जो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था की जो है वो आदर तो जरूर करते थे, लेकिन वो एडमेंट इतने नहीं थे। और उन्होंने खास करके कई ओकेजन ऐसे आए हैं कि जो बड़े जिम्मेदार अपने को लोग, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग समझते हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, ये लोग अगर सोचते हैं कि अगर हम समाज के झंडाबदार हैं, तो उन्होंने अगर कोई गलती और त्रुटि की तो उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया नहीं, लताड़ा खूब जम के उनको। और ये जो आपको अभी धूत कहो अवधूत कहो, ये देखिए 2 एक्सट्रीम पे मामला चल रहा है। तुम धूत कहो या अवधूत कहो, रजपूत कहो या एक्सट्रीम दूसरा जुलाहा कहो, आई डैम केयर, इस तरह की भावना गोस्वामी जी की थी। और ये देखिए, उन्होंने एक जगह ये उल्लेख भी किया है कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए इनमें अधिक मनुज मोहि भाए। देखिए, वो मनुज कह रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वो सब किसी की बात नहीं कर रहे हैं। कि देखिए, हम लोग उसी भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के हम लोग उनके सृष्टि और उनके माया के रूप हैं। तो वो मतलब उन्होंने ही हमको भेजा है, और हम लोगों को वो सबसे ज्यादा इसलिए मानते हैं कि हमको ये फैकल्टी, ब्रेन और हृदय दोनों फैकल्टी बहुत एक्टिव दिया है, कि उनके हम इस माया को हम उसका आदर कर सकें और सबको एक दूसरे को जीने दें अपने हिसाब से। तो उसमें देखिए, सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, कि हम इस पूरे भौतिक संसार में जितने मेल मेंबर्स हैं उनके स्वरूप में हम भगवान राम का दर्शन करते हैं, जितने फीमेल्स हैं
उनमें भगवती सीता का दर्शन करते हैं। तो ये भावना, उसमें जाति पात की तो कहीं बात नहीं है। तो अगर ये भावना सबके में रहे, फिर देखिए कहाँ कैसा समाज आपको मिलेगा। और हम समझते हैं कि राम नाम का यही परिकल्पना है। शिवकांत, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? महन जी प्रणाम। 2 प्रश्न है मेरे। एक तो जैसे हमारे यहाँ पुराने ग्रंथों के क्रिटिकल एडिशन बने हैं ताकि जो मूल ग्रंथ है उसकी प्रामाणिकता बनी रहे, तो भाषा के आधार पर, भीतरी और बाहरी उल्लेखों के आधार पर ये तय किया जाता है कि कितनी बात प्रामाणिक है और कितनी बात किंवदंतियों की वजह से जुड़ी है। ऐसा कोई प्रामाणिक संस्करण या प्रामाणिक रूप तुलसी जी की जीवनी का है क्या? क्या इस पे किसी ने काम किया है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये जो संकट मोचन की इमारत है 450 साल पुरानी, इस स्थिति में तो नहीं होगी, इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा। ऐसा सुनते हैं कि मालवीय जी ने शायद इसको बनवाया था, इसका जीर्णोद्धार किया था। तो ऐसे में जो मूल विग्रह है हनुमान जी का, क्या मूल विग्रह वही है जो तुलसी जी ने जिसका दर्शन किया था, या मूल विग्रह में भी कोई परिवर्तन हुआ होगा? देखिए, एक गूगल में जो आजकल बड़ा चल रहा है कि संकट मोचन को मालवीय जी ने बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि वो जो हम लोग के पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो उर्दू फारसी में है, उसमें केवल जो लैंड मार्कर्स हैं उस वन क्षेत्र में केवल 2 ही रहे हैं। एक तो हनुमान जी का विग्रह और वो मढ़ी के शेप में वो मंदिर था, और दूसरा जो है उसी के सामने एक कुआं है, जो चौतरा पे कुआं है, यही वहां पर मूल वो रहे हैं। और राम जी का जो मंदिर है वहां पे, वो बाद में बना है। वो करीब आज से 110 वर्ष पहले वो बना है। राम जी का 110 क्या, आप समझिए करीब 1905 के आसपास वो सबसे बाद का मंदिर है। और बाद में उसी के साथ पोखरा भी बना है, जंगल के अंदर पोखरा भी है। तो जो पुराने वहां पे हैं, और ये अभी हमारे बचपन में जो संकट मोचन मंदिर में जो हनुमान जी का परिक्रमा है, ये टिन शेड में हुआ करता था। और इसमें बिरला जी ने सपोर्ट किया हम लोगों को, और बिरला जी ने उसको पक्का कराया, उसका जो परिक्रमा वाला क्षेत्र है। लेकिन जो वाला तो मैंने भी देखा है, मैं जब बचपन गया था तो टिन वाला, और वही बाकी जगह भी टिन के ही स्ट्रक्चर थे। लेकिन वो जो पुराना जो मंदिर का जो शिखर वाला पोर्शन है वो पुराना है, और मढ़ी के फॉर्म में। मढ़ी मतलब समझ रहे हैं कि एक साइड से ओपनिंग, बाकी 3 साइड से बंद, जो मढ़ी का कंसेप्ट है, ऐसे करके हनुमान जी का विग्रह था। और एक चीज आपको और बताएं कि वो घनघोर वन में था। शाम को आरती के बाद लोग वहां से वापस चले आते थे। कुछ 2-3 महात्मा वहां केवल स्टेशन करते थे रात में फिर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। तो और जो सबसे पुराना जो है वो तुलसी घाट का भवन है, और इसमें कोई चेंज नहीं हुए हैं, जो है उसी ओरिजिनल फॉर्म में। रैदर उसके ईशान कोण में एक कुतुब मीनार के तरह मीनार हुआ करता था, जो जिस पर गोस्वामी जी रात के समय गर्मियों में उसके मीनार पे जाके रात में सोते थे, शयन करते थे। वो पीपा कांड हुआ ये करीब 200 साल पहले, जब कलकत्ता से पीपा पर बारूद वगैरह लद के आ रहे थे, उसमें राजघाट के पास आग लग गया, उसमें एक गोला से वो मीनार क्षतिग्रस्त हो गया। तो उसका बेस अभी भी है, वो मीनार तो चला गया, लेकिन भवन उनका ओरिजिनल है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ है। जी। और जीवनी के बारे में क्या कोई प्रामाणिक? जीवनी के बारे में देखिए, एक तो उसमें जो ये आपका गीता प्रेस का, उसमें कुछ उन्होंने ब्रीफ में दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि एक ऑथर, इनको भी हमने आज बढ़िया से पढ़ा भी, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। और हमने कभी अपने पिता से ही सुना था कि ये संकट मोचन मंदिर में बैठकर काफी दिनों तक यहाँ भी रहे हैं वो, और गोस्वामी जी के बारे में बहुत मालूमात यहाँ से उन्होंने किया है। और उन्होंने वाकई परिश्रम किया। हम तो पहली बार उनके पुस्तक को एक बार ऐसे सरसरी निगाह से पढ़े हैं, तो हमको अच्छा लगा कि ऐसे प्रतिभावान लोग रहे, उन्होंने वाकई बहुत मेहनत किया है। और भी लोग हैं, लेकिन हम अभी बाकी सबका डिटेल नहीं अभी किए, तो इसलिए हम अभी बोलेंगे नहीं। इनका तो हमने देखा है, अच्छा काम किया है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न है संतोष पांडे का, उत्तर प्रदेश कम्युनिटी एसोसिएशन जो यहाँ यूके में है, उसके सचिव हैं संतोष पांडे। नमस्ते सर, सबको नमस्ते। नमस्कार। मैं तो बनारस से बिलोंग भी करता हूँ, और जब मैं वहाँ था, मतलब तब हर
मंगलवार को पिताजी हमेशा संकट मोचन का दर्शन हम लोगों को कराने ले जाते थे, तो उसकी महिमा तो अपरंपार है। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे बहुत। Why Varanasi is not a dham even it is very significant for the Hindu? एक है, प्लस सेकंड है, as a part of Tulsidas legacy, is there any Guru Shishya parampara of Tulsidas that is still going on? Like we have in other sampradaya, if we see like quite established sampradaya like Sri Sampradaya, या Madhavacharya Sampradaya, या Gauri Vaishnava Sampradaya, they have very established Guru Shishya Parampara, and that is why the knowledge of their all the gurus, they are still flowing on actually. So is there any Guru Shishya Parampara of Tulsidas? And also like, did Tulsidas also write on any other god and goddesses apart from Lord Rama actually? तो देखिए ऐसा है कि ये जो आपने बात कही है लेगेसी की, तो ये जो अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास है, ये उनके शिष्य परंपरा से ही चलती है। तो हमारे यहाँ का जो नियम है कि जो भी महंत होगा, जैसे हमारे यहाँ करीब ये जो हम लोग की पीढ़ी आई यहाँ पे, ये करीब 13-14 जनरेशन हो गया। हम लोग देवरिया के मूलवासी हैं, और इसमें होता क्या है कि अगर हम इस परंपरा में दीक्षित नहीं होंगे तो आप यहाँ के महंत नहीं हो सकते हैं। ये एकदम एक रिक्वायरमेंट है कि इस परंपरा में जो भी यहाँ का परंपरा है, आपको गुरु मंत्र लेना होगा, उस परंपरा में आपको दीक्षित होना होगा, तभी आप यहाँ के महंत होंगे। तो ये शिष्य परंपरा से ये स्थान चलता है। और गोस्वामी जी का डायरेक्ट जैसे एक इसमें उल्लेख हम आपसे कर दें कि गोस्वामी जी को एक पुत्र भी हुआ था जब उनकी शादी हुई थी रत्नावली से, लेकिन वो बड़े अल्प आयु में, वो बेचारा 12-13 साल की उम्र में वो चल बसा। तो उनके वंश तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा से ही ये चलता है। और एक आपको जानकारी और भी हम दें कि जैसे उनको बहुत वैष्णव संप्रदाय और क्या क्या साधु और सन्यासी सब क्या क्या कहा जाता है, तो वो गृहस्थ से एक तरह से कहिए पॉज लेकर आए थे यहाँ पे। और उन्होंने, उनका एक था कि वो राम जी के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी, और सहसा वो फिर एक बार राजापुर गए, तो बाद में मालूम हुआ कि रत्नावली जो मरने के कागार पे हैं, तो गोस्वामी जी से एक तरह से उनसे मुलाकात भी हुई है। और उसके बाद उनके सर पे उन्होंने हाथ भी फेरा और उनको राम नाम भी उनके कान में डाला, और उसके बाद उनकी सदगति हुई और वो सुहागिन गुजरी थी, मतलब अपने पति की उपस्थिति में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये भी एक बड़ी बात है। और हम समझते हैं कि रत्नावली जी का भी जो कंट्रीब्यूशन है, आज गोस्वामी तुलसीदास जी को जो कद मिला, जो उनके मन में राम भक्ति आई, वो सबकी की एक तरह से ऑपरेटर कहिए तो वो रत्नावली जी ही थी। ये पूरा उनका कंट्रीब्यूशन था। तो कार्यक्रम अब समापन की ओर है, और कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर हीरामन तिवारी को। आप संस्कृत और इंडिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और फिलहाल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जो विगत में तो खासा विवादास्पद रहा है, उसके अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर हीरामन तिवारी। प्रणाम आचार्य जी, प्रोफेसर मिश्रा जी। और सबसे पहले मैं आभार करूंगा अपने मित्र विजय राणा भाई का, जिन्होंने इतनी अनुग्रह की मुझे बोला। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य जी के बोलने के बाद बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन चूंकि तुलसी हैं जो पिछले 52 वर्ष से मेरे प्रिय एक संत रहे हैं, जिनको पढ़ता रहा हूँ। कुछ शोध चल रहा है, वो पुस्तक जब छपेगी तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन तुलसी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जैसा आचार्य जी ने कहा, मैं उनको, आज समय नहीं है और बहुत कम समय में हमको बोलना है, मैं 3 रूप में तुलसी जी को देखता हूँ। और जैसा कि सदैव होता रहा है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे विचार परिपक्व होते हैं, विचार बदलते रहते हैं। जब मैं गांव में था तो मेरे लिए संस्कृत रामायण का कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। हमारे लिए तुलसी रामचरितमानस ही रामायण थी। मुझे ये नहीं पता था गांव में रहते हुए कि मैं एक दिन उस पर अध्ययन करूंगा और विशद रूप से अध्ययन करूंगा, और उसके कई स्वरूप पे। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है रामचरितमानस पर, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जितने भी, हनुमान बाहुक जो शंकराचार्य जी की एक प्रकार से वो
वो उससे तुलना की जा सकती है। उनके जिस प्रकार का उन्होंने लिखा है, उनको 3 रूप में मैंने जैसे कहा कि मैं देखता हूँ और संक्षेप में बताऊंगा, और 3 में पूरे तुलसी के चरित्र की व्यक्तित्व को इतने सुंदर ढंग से प्रोफेसर मिश्रा ने, महंत जी ने बताया है। मैं उनके कृतित्व की बात करता हूँ, जो मेरा विषय भी है कई रूप में। तो भाव, भाषा और भक्ति, ये 3 रूप में मैं तुलसी को पढ़ता हूँ। और सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ उनको भक्ति के रूप में। भक्ति का तात्पर्य डिवोशन से नहीं है, भक्ति को मैं दर्शन मानता हूँ, क्योंकि तुलसी ने स्वयं कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसी चौपाई से लेकर के मैं उनको 3 रूप में देखता हूँ। और दूसरा उन्होंने एक और लिखा है दोहा में कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आचार्य जी ने, महान जी ने बताया कि उन्होंने उर्दू फारसी का बहुत उपयोग किया है। मेरा जहां तक अध्ययन जाता है 76 ऐसे शब्द हैं जिन्होंने उपयोग किया है। इतने विशाल ग्रंथ में 76 शब्द कोई मायने नहीं रखता, लेकिन भाषा, इसीलिए मैं भाषा के पर अगर भाषण दूं तो एक कम से कम 1 घंटा ऐसे ही बोल सकता हूं कि किन किन शब्दों का क्यों उपयोग किया है। राम को गुलाम उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने भगवान राम को वो गरीब नवाज क्यों कहा, और ये जानबूझ के हठ रूप में मैंने इसका अध्ययन किया था कि कितना अध्ययन, क्योंकि मेरे हिसाब से तुलसीदास को जितनी बार मैं पढ़ता हूँ तो कहीं मुझे किसी पुराण को उठाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी किसी उपनिषद को उठाने की आवश्यकता पड़ती है, और शिवकांत भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कई ऐसे दर्शन ग्रंथ की उठाने की आवश्यकता पड़ती है। रामचरितमानस एक सामान्य ग्रंथ नहीं है, इसके मैं एक एक चौपाई को बिना किसी हिचकिचाहट के सूत्र कहता हूँ, और मैं बड़बोलापन नहीं करता हूँ। एक एक चौपाई के संबंध को, संदर्भ को मैं तमाम ग्रंथों से जोड़ सकता हूँ। इसीलिए जब प्रारंभ में तुलसी ने कहा है नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, उन्होंने कह दिया नाना पुराण निगम आगम सम्मत, उनके जो सार है वो तुलसी रामचरितमानस में है, क्वचित अन्यतः अपि, और कुछ अन्य स्थानों से, अन्य ग्रंथों से, अन्य जगहों से भी उन्होंने लिया है। और उसका उद्देश्य तुलसी जो कहते हैं, इसीलिए उसको मैं भक्ति कहता हूं। रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी, वो सिर्फ स्वांतः सुख के लिए आचार्य जी ने बताया कि उनको मात्र स्वांतः सुख था। और अगर आप अंत में जाते हैं रामचरितमानस के, तो जहां पे वो क्या कहते हैं कि ये शांतम, सब कुछ उनका जो कौतुक है, उनकी जो ज्ञान की इच्छा है, वो शांत हो जाती है तुलसी के लिखने की। आचार्य जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बहुत ही परिपक्व ग्रंथ है। सभी ग्रंथों के बाद, इसके बाद भी उन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन तुलसी में जब भक्ति की मैं बात करता हूँ तो भक्ति में दर्शन ही मानता हूँ। और रामचरितमानस से कम 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे संदर्भ आते हैं, भक्ति का निरूपण किया है, और वो दार्शनिक रूप से ही किया है। अगेन समय नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है, और चूंकि मैं उस क्षेत्र का हूँ और अयोध्या हमारे घर के पास में है, और दूसरे, मैं आचार्य जी पता नहीं सहमत होंगे कि नहीं, हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पर एक है सूकर खेत, और उस सूकर खेत के बारे में महत्ता है कि तुलसीदास जी वहां भी रहे हैं, जो बहुत दूर नहीं है, वहां से करीब 30-40 किलोमीटर आगे जाकर के अयोध्या है, तो संभव है कि वहां रहे हो। और वो चूंकि हमारे गांव से है तो मुझे एक लालसा हुई थी बचपन में जाने की, तो जाके देख के आया था। सरयू नदी वहीं से घाघरा सरयू बन जाती है सूकर खेत के आगे, और वो अयोध्या में जाकर के सरयू बनती है। भाषा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है तुलसी का, और उन्होंने ऐसा क्यों चुना है? प्रारंभ के बालकांड के 32 दोहों तक तुलसी ने इसका निरूपण किया है कि उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया है, और वो इसको इसीलिए भाखा बोलते हैं। और प्राकृत कवि जो है, जो जितने भी, और तुलसीदास जी ने इतना अध्ययन किया होगा कि मुझे लगता है कि उस समय तक पर्याप्त जितने भी कम से कम रामायण और पुराण के जो ग्रंथ थे कई भाषाओं में, क्योंकि उनको 3-4 भाषाएं आती थी, ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है, उनका अध्ययन करके, इसलिए मैं कहता रहता हूँ। और एक समय ऐसा था बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे, भविष्य अंधकार में था, तो मैं प्रवचन किया करता था,
तो और प्रवचन की उनकी कृपा तुलसीदास के रामचरितमानस की ऐसी है कि मुझे, मेरा जो एक रिकॉर्ड है, मैं अपनी बात अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ, 7.5 घंटे तक बिल्कुल नॉन स्टॉप मैंने प्रवचन किया था एक जगह पर, और मेरी उम्र मुश्किल से 17-18 वर्ष की रही होगी उन दिनों। मुझे ये लगा, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी तुलसी को पढ़ने के बाद कभी किसी भी सामग्री की, शिव भाई बता रहे थे कि सामग्री की आवश्यकता होती है जब हम अध्ययन करते हैं, और उसका क्या कोई प्रामाणिक या समालोचनात्मक जो संपादन किसी ग्रंथ का हो सकता है। मेरे हिसाब से रामचरितमानस का समालोचनात्मक संपादक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ओठ ओठ पर है, जिह्वा जिह्वा पर है, जो लोग उसको पढ़ते हैं। और तीसरा जो है भाषा, मैंने बताया कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसी भाषा में लिखा है, क्योंकि उनका उद्देश्य था रामायण को जन जन तक पहुंचाना। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई उपहास करता है मेरी भाषा का या भाषा, तो उसके लिए वो कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। वो उसके लिए मैं तीसरे पे आता हूँ, सियन सुहावन, भाव जो है, जो अर्थ है, दर्शन हो गया, उद्देश्य हो गया, और तीसरा जो है सामाजिक चेतना या ज्ञान। इन तीनों को अगर समक्ष रख करके तुलसी को पढ़ते हैं, चाहे आप कवितावली पढ़ेंगे तो एक छंद की एक पराकाष्ठा जिसको मैं मानता हूँ। दोहावली जो है उसमें कविता के सारे गुण हैं। उनको संस्कृत आती थी, आपने पढ़ा होगा कि हर कांड के प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत के श्लोकों से उसका मंगलाचरण किया है। और बनारस और काशी का जहां तक महत्व है, महंत जी ने बताया, मैं उसको वहां पे 4 बगियां हैं, और 4 बगियों को सींचने वाली गंगा माता है। एक बगिया तो शिव जी की है, दूसरी बगिया है महामना की, बहुत नवीनतम, और तीसरी बगिया जो है वो भक्तों की और संतों की और गायकों की है और विद्वानों की है। और ऑफ कोर्स जो चौथी बगिया है वो तुलसी जी की है। और इन चारों बगिया का जो सिंचन होता है वो गंगा माँ से होता है। तो तुलसी के बिना बनारस काशी को मैं समझ नहीं सकता हूँ। और अयोध्या चूंकि हमारे घर के पास ही है, इसलिए वहां पे आचार्य जी ने कई तरह की और बातें बताई। तो भक्ति, भाषा और भाव और विषय बहुत ही विशद है। भाव इसलिए चूंकि हर एक, मैंने बताया कि हर एक जो चौपाई है, लगभग हर एक शोधार्थी होने के नाते, कम से कम ऐसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हर चौपाई जो है वो सीधे जुड़ी हुई है, लेकिन हर एक चौपाई का कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदर्भ और संपर्क आपको पुराण, उपनिषद, यहाँ तक कि दर्शन के जो ग्रंथ हैं वहां भी मिलेगा। और बैठ करके जब आप, पहले तो मुझे लगता था, हम लोगों ने एक ऐसा समय था कि मुझे लगता था कि सारी रामचरितमानस बिल्कुल कंठस्थ है, लेकिन अब अवस्था हो गई है, भूलने लगा हूँ। लेकिन एक बार सामने रखी होती तो मेरा ध्यान हमेशा उन ग्रंथों पे जाता है जिनको पिछले 30-35 सालों में मैंने पढ़ा है, दर्शन और अन्य ग्रंथों में। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि तुलसी पर शोध की बात हुई, तुलसी पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। शिव भाई की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि हमें उनकी एक जीवनी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और विशद ग्रंथ लिखने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता है मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा उसके प्रति या नहीं, क्योंकि अभी मैं उन ग्रंथों पर और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिख रहा हूँ स्मृति को लेकर के। और जो तुलसी ने जो कुछ भी दिया है, मुझे लगता है कि 16वीं शताब्दी के बाद कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जो तुलसी से अछूता रहा होगा, कम से कम हिंदी में, जिसको आप चाहे मूल रामायण से भी कह सकते हो। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप अध्यात्म रामायण को एक तरफ रख लीजिए और दूसरी तरफ तुलसी के रामचरितमानस को रखिए। क्या सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। और जितने भी, यहाँ तक कि कंब रामायण या कृत्तिवास बंगाली रामायण, संस्कृत की रामायण तो वही है, मुझे लगता है उन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ही, जब वो कहते हैं क्वचित अन्यथा अपि नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित अन्यथा स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और ये गाथा सिर्फ राम की है, इसलिए। और अंत में एक और मैं शब्द जोड़ना चाहूंगा, आचार्य जी ने उसका उल्लेख किया कि उन्होंने कहा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। और जब जाकर के शिव जी की स्थापना होती है, उस समय
भगवान राम एक और दोहा कहते हैं, शंकर दोही दास मम मम द्रोही शिवदास सो नर सपने हूँ। ऐसे व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी कभी भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ जो स्वयं को शिव का भक्त कहे और राम का द्रोही कहे या वाइस वर्सा उसका उल्टा हो। इसलिए मैंने कहा कि ये जो काशी है वो राम और शिव दोनों की समान नगरी है और इसलिए उन्हीं से दोनों ये जो विद्वान हैं या संगीतज्ञ हैं। किसी ने कहा कि यह धाम क्यों नहीं है, काशी तो हमेशा से ही धाम रहा है। आचार्य जी ने 2 बार उल्लेख किया, मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानी करे, जहां बसे शंभु भवानी को सो काशी सेय कसना। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो काशी में बसना नहीं। मैं जानबूझकर काशी कह रहा हूं क्योंकि तुलसी जी ने पूरे रामचरितमानस में कहीं भी शाह शब्द का, तालव्य का इस्तेमाल नहीं किया है सिवाय श्री के। कोई ऐसा पूरे ग्रंथ में शाह का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया है। श्री के को छोड़ करके, जो डिप्थोंग है उसको छोड़ करके बाकी कहीं नहीं किया। तो काशी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं बसना चाहेगा। मैंने तो सिर्फ 3 रातें बिताई हैं अपने जीवन में अभी तक काशी में। मुझे बड़ी ईर्ष्या तो नहीं कहूँगा, स्पृहा होती है आचार्य मिश्रा और बाकी ऐसे लोगों से जो जाकर के, और विशेष रूप से विजय भाई जिन्होंने जाकर के वहाँ पर बाबा जी के स्थान में घंटों बिता करके वहाँ पे वीडियो बनाया। मुझे आपने अवसर दिया। मुझे नहीं लगता है कि मैं आचार्य जी का महंत जी के सामने कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन कभी अगर मौका मिला तो इन तीनों विषयों पर लंबी लंबी चर्चा हो सकती है। और अकादमिक चर्चा की मैं बात कर रहा हूँ, भक्ति की चर्चा अलग से हो सकती है। मैं तुलसीदास जी को एक बहुत बड़ा स्कॉलर मानता हूँ। आज के करीब 25 वर्ष पहले मैंने एक अमेरिका में शोध पत्र पढ़ा था जिसको मैंने कभी छापा नहीं। उसमें लिखा था तुलसीज रामचरितमानस द बेस्ट मॉडल पीएचडी थीसिस ऑफ 20th सेंचुरी। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हीरामन तिवारी आपका। और जो बात आपने कही उसको जाते जाते समापन मैं उन्हीं शब्दों से करना चाहूँगा। यदि भाषा और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना तुलसीदास जी के लिए बहुत सरल काम था। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैं अपने सब भतीजों को कहता हूँ जो सारे कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 शब्दों में सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरेहु क्लेश विकार। शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक बुद्धि, मानसिक शक्ति, विद्या, नॉलेज, और क्लेश जो संसार आपको देता है, समाज आपको देता है, और विकार जो आपके अंदर विद्यमान है, इनको हर लें आप। मैं समझता हूं कि मनुष्य के विकास की इससे आसान और सरल रेसिपी 8 शब्दों में यदि कोई कह सकता है तो केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ही कह सकते हैं। महंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं सब उनका आभारी हूं। और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा विजय जी कि आपने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे अच्छे विद्वानों से मिलाया, एक अच्छी चर्चा हुई और आगे ये काम जारी होना चाहिए।